उत्तर पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल निगम के स्वामी दयानंद अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। आपको बताते चलें कि 4 महीने से डॉक्टरों और नर्सों के समस्त स्टाफों को नगर निगम की तरफ से सैलरी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते उन्होंने हड़ताल कर रखी है। डॉक्टर और नर्स हड़ताल कर रहे हैं और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे हैं। नर्सों का कहना था कि 4 महीने से निगम की तरफ से वेतन नहीं मिला है, जिसके चलते उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। मजबूरन उन्हें हड़ताल करनी पड़ रही है। यदि निगम प्रशासन उनका वेतन नहीं देता है तो वो इसी तरीके से हड़ताल करते रहेंगे। सारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई यहाँ स्वामी दयानंद के सारे कर्मचारी हैं, ABCD ग्रुप के सभी, और पिछले 2 साल से आप सबने ने देखा होगा कि कोविड भी आ गया, डेंगू भी आ गया, उसके बाद दोबारा से कोविड आया, कोविड की 3rd लहर भी आई है। हमने अपना काम बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ किया है सभी लोगों ने। जब लोग घरों में बंद थे तब हम हॉस्पिटल के अंदर थे और आते थे, सभी मरीजों की सेवा करते थे, जो भी हमारे हक अधिकार थे सब काम करते थे। तभी हमारे को किसी ने नहीं पूछा, फिर भी हमारी सैलरी नहीं आई 4-4 महीने से। हमारे 2014 से DA के एरियर वगैरह, ट्यूशन फीस सारा कुछ पेंडिंग है। छुट्टियां हमारी कैंसिल करके हमने अपना फैमिली को सबको एक साइड करके यहाँ मरीजों की भी सेवा की, सारे काम किए। लेकिन अब हम जो जिस चीज़ के लिए कर रहे हैं, हमारी भी तो एक फैमिली है, हम भी तो किसी चीज़ के लिए नीड है हमको भी, तो वो सारी चीज़ें ज़रूरत है पैसे से ही पूरी होती है। हमारी EMI हैं, ट्यूशन फीस है। बात करें कब तक जारी रहने वाली है? हड़ताल हमारी इंडेफिनेट है, जब तक हमारे सॉल्यूशन नहीं हो जाते हैं सब चीज़ों के। हमें हमारी अभी तक का जो सैलरी है पेंडिंग, वो जब तक क्रेडिट नहीं हो जाएगी तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। हमारे ड्यूज़ हैं वो क्लियर नहीं हो जाते, रेगुलराइजेशन ऑफ सैलरी का, और जो हमारे LTC ये सारी जो है NPS वगैरह के जो गवर्नमेंट ने कोविड के टाइम में बंद कर दिए थे, वो जब तक हमारे रेगुलर नहीं हो जाते तब तक ये हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू रहेगी। हमारी 3 मांगे हैं एक्चुअली। एक तो हमारी 4 महीने की सैलरी हमारे अकाउंट में होनी चाहिए, और आगे हमें दूसरी डिमांड ये है कि हमें एश्योरेंस होना चाहिए कि हमारी रेगुलर सैलरी आएगी। तीसरी डिमांड है हमारे ड्यूज़ और हमारी LTC जो हमारी रोकी गई है। किसी की भी एम्प्लॉयज़ की आज तक गवर्नमेंट का उठा के देख लो, कभी भी LTC नहीं रुकती, और हमारे लिए ऑर्डर निकल जाता है जी LTC बंद। कभी कोविड हो, डेंगू हो, हमारी छुट्टियां बंद, हमें सैलरी बंद, तो हम लोग करें कैसे सर्वाइव? कोई बताने के लिए कोई नेता खड़ा होगा यहाँ के कि कैसे लाइफ चलती है आगे? सब कुछ तो बंद है। बच्चे पूछते हैं यार मम्मी सब लोग जाते हैं LTC पे, आप क्यों नहीं जा सकते? अब कौन जवाब देगा इस चीज़ का? भाई साहब सच तो ये है कि हम हड़ताल चाहते ही कहाँ हैं। हम लोग तो सेवक हैं, सेवा करने वाले हैं। हम तो किसी के दवाई देकर उसकी पीड़ा हरण यानी कि उसका दर्द हरण करने वाले हैं। हम तो पीड़ा हरण वाले हैं लोग हैं, हम किसी को दर्द देने वाले नहीं हैं। लेकिन हमें आज जो यहाँ खड़े, एक देहात की कहावत में कहूँ तो हमें अपने सीने पर, छाती में पत्थर रख के खड़े होना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे देश में आज इतने भी पैसा नहीं है कि शाम को अगर बच्चे किसी काम के लेके आएंगे तो हम पैसा निकाल के दे दें। हमारे जेब में आज इतना पैसा नहीं है कि हम जाएँ घर बीवी से कहें कि लो आप घर के सामान ले आओ, सब्जी ले आओ। हमारी मजबूरी है, हम दुखी होकर यहाँ खड़े हुए हैं। वेतन नहीं मिला है? वेतन आज 1 तारीख से 5वां महीना शुरू हो गया है, 4 महीने हो गए हमें। कैसे घर चल रहा है? भाई घर चली कहाँ, घर तो रुका पड़ा है। घर तो अब तो हम सरकार चलाने आए हैं, यहाँ से कैसे आगे बढ़ाएंगे तो। डॉक्टर नहीं, ये तो MCD की तमाम वर्कर, जहाँ वो किसी भी क्लास का हो, अगर तनख्वाह नहीं है समय पर, तो किस तरीके से डॉक्टर से लेकर नीचे तक की एक अस्पताल के अंदर एक चैन बनी होती है, वो मरीजों की सेवा करे। अस्पताल में आने के लिए डॉक्टर से लेकर नीचे तक की जो हमारी चैन बनी हुई है, जिसमें तमाम स्टाफ है, नर्सिस है, टेक्निकल स्टाफ है, वार्ड बॉय है, सफाई कर्मचारी है, इनको आने के लिए सुविधा चाहिए। और जब तक जेब में पैसा नहीं होगा तो हम अस्पताल में मरीजों की किस तरीके से सेवा करें आके। अभी यही कारण था कि नॉर्थ दिल्ली में 25 दिन स्ट्राइक चली थी, और स्वामी दयानंद हॉस्पिटल ईस्ट दिल्ली के अंदर आता है, एक सिंगल हॉस्पिटल है, 2 एक छोटी डिस्पेंसरियां हैं, करावल नगर है, लेकिन वो ये सोचते हैं कि कर्मचारी को हक मारकर इनसे सेवा कराते रहो। जबकि 3 साल के अंदर कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की सेवा करी है दिल्ली की, लेकिन किसी भी सरकार पर ये नहीं देखने को मिल रहा है कि स्वास्थ्य कर्मचारियों को सम्मान करने के अलावा उनकी तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं। तो खाली पेट तो जी भोजन होगा नहीं, खाली पेट भजन नहीं होगा। डॉक्टरों ने अस्पताल के अंदर किसी भी मरीजों को नहीं आने दिया गया, जिसके चलते
मरीज भी बेहाल नजर आए। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट।